चलिए इस तो बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है दी गई आकृति में ए बी सी डी ई एफ 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समषटभुज है। पी क्यू आर एस क्रम से भुजाओं ए बी सी डी और ई एफ के मध्य बिंदु है। त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने मुझे क्या कहा है, एक षटभुज का है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो षटभुज के अंदर जो एक त्रिभुज बनेगा वो समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। अगर इस वाले पॉइंट को मैं इससे मिला दूं तो ये इसका ये मीटिंग पॉइंट होगा। यहाँ से इसको मिलाऊंगा, यहाँ से इसको मिलाऊंगा तो इसकी रेडियस बराबर होगी। तो इसका मतलब है कि जो ये वाली जो साइड होगी मेरी, ये वाली जो साइड होगी मेरी, वो क्या होगी आपकी, इसके डबल होगी। ये मेरे पास में कितना आपका ये 12 है, तो ये क्या होगी, इसकी डबल होगी। यानी कि क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये भी 12 होगा, तो ये देखिए इसका क्या है, एक डायगोनल है। यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, इसका आपका डबल होगा। तो ये डबल होगा तो इसका मतलब ये क्या होगा, 24 होगा। अगर ये 24 है, क्योंकि ये 12 दे रखा है तो 24 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 प्लस का 12 करेंगे तो आपके पास 36 आएगा, और 36 को आधा करेंगे तो मेरे पास में 18 आ जाएगा। यानी कि ये मिडल वाली जो साइड आएगी मेरे पास में वो 18 सेंटीमीटर आएगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी साइडें बराबर होंगी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ फिर अंडर रूट में 3/4 और 18 इंटू में आपका 18 ये हो जाएगा। तो इससे काटूंगा तो ये 9 81 और अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा, वो इसका एरिया यानी क्षेत्रफल आएगा। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर भी समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। देखिए एग्जामिनर ने क्या किया, मुझे हेक्सागन दिया हुआ है, हेक्सागन दिया हुआ है। जब हेक्सागन दिया हुआ है तो उसने कहा इस सब की जो साइड है वो कितनी आपकी 12 सेंटीमीटर है। अगर इसके मिड पॉइंट में देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास 12 होगा, ये भी मेरे पास में 12 होगा, ये भी मेरे पास में 12 होगा, ये मेरे पास में 12 होगा, ये भी मेरे पास में 12 होगा, और ये भी मेरे पास में 12 होगा। यानी कि ये वाला डायगोनल जो होगा वो 12 और 12 कितना होगा आपका 24 होगा। अगर ये 24 है और ये 12 है तो इनके मिड पॉइंट से जो लाइन मिलेगी वो क्या होती है, वो इन दोनों के सम के, यानी कि इन दोनों सम के, यानी कि 24 प्लस में आपका 12 और इन दोनों का जोड़ को अगर हाफ कर दूंगा, टोटल कर दूंगा, तो मेरे पास में वो मिड वाली साइड की लेंथ आ जाएगी। यानी कि 18 मिल गया तो मैं से ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना इससे, तो इसकी अगर मुझे साइड पता लगी तो मैं इसका एरिया आराम से निकाल सकूंगा। या फिर आप इस तरह से देखिए, अगर इस तरह से नहीं देखना चाहते आप इस तरह से देखते हैं। देखिए ये साइड मेरे पास में कितनी है आपकी 12 है, तो इसको अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ और एक ट्रायंगल बनाऊँ, तो ये देखिए ये मेरे पास में कुछ एक ट्रायंगल बन के आ रहा है, ये वाला एक मेरे पास ट्रायंगल बन के आ रहा है। अगर ये ट्रायंगल मेरे पास बन के आ रहा है तो देखिए ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले एंगल के बराबर होगा, इस वाले, और ये वाला एंगल तो इस छोटे वाले में और बड़े वाले को बनो, तो सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। जब सिमिलर प्रूफ होगा तो ये वाली जो साइड होती है इस साइड से ये डबल होती है, यानी कि इसकी ये आधी होती है। तो ये 12 है तो आप डायरेक्ट 24 भी लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि भाई मुझे मालूम है एक ट्रेपेजिज्म के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपको उसकी दो पैरेलल साइड पता है, जैसे ये ए पता है और ये आपको बी पता है, और उसके मध्य बिंदु से कोई लाइन ऐसे मीट करती है, और जैसे इसको मान लीजिए अगर इसकी लेंथ निकालनी है तो क्या करना, आप ए प्लस बी यानी दोनों लेंथों को आप जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, तो बराबर वो मिड लाइन की जो लेंथ होगी उसके बराबर होगा। अगर ये मिल गया तो ये क्वेश्चन तो आसानी सोल्व हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।